तो बेटा आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ बार ग्राफ्स विद ए डिफरेंट पर्पस। तो देखिए इसमें आगे स्टैट्स में बेटा बार डायग्राम अभी पढ़ रहे हैं हम, वन डायमेंशनल है। हाँ सर। में टू डायमेंशनल पाई डायग्राम, आपके हिस्टोग्राम्स वगैरह भी पढ़ेंगे। ये बार ओके ग्राफ सर। में होता क्या है, नीचे तो बेटा इंफॉर्मेशन होती है और हाँ ऊपर सर। न्यूमेरिकल होती है, टर्म्स जो है। हाँ इधर सर। न्यूमेरिकल वैल्यूज ले लेते हैं, यहाँ पे हम जैसे जनवरी, फरवरी, ये टाइटल्स होते हैं। हाँ सर। तो इसको बनाते कैसे हैं भाई, ये जो रेक्टेंगल सेम, मतलब जो विड्थ लेते हैं सेम लेते हैं बेटा, हाइट इसकी मैटर करती है, न्यूमेरिकल वैल्यू के आधार पे डिसाइड होती है वो। यस सर। तो ये देखे इसमें स्केल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो स्केल जो होता है वो देखिए, ग्राफ जो होता है वो आपका इस तरीके से होता है बेटा। तो यस सर। आप देखते हैं ये इतना अच्छा नहीं बना हुआ ग्राफ आपका, जो होता है वो ज्यादा बढ़िया होता है। हाँ सर। ग्राफ की शीट्स होती है ना बेटा, हाँ सर। उसमें आप नोटिस करना कि ये जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, 10 के बाद एक थोड़ा डार्क सा होता है, यहाँ 5 हाँ पे एक सर। डार्क होता है, फिर 10 पे एक डार्क बस होता वही है, दाग छोटे छोटे होता है। बॉक्सेस पे, है नहीं। हाँ सर। तो ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बेटा इसमें। और देखूं बार के, ये भी ठीक है, इतना बढ़िया नहीं है ये जो ग्राफ है ना इसके, इतने बेटर नहीं। यस सर। थोड़ा बड़ा भी कर दूं तो वो मतलब, आपने देखे ना बेटा वो हाँ सर, ग्राफ। देखिए मैंने यूज किए हुए हैं। हाँ, तो इसका यूज करना है। मैं तो प्लेन शीट पे ही ले लूं, बेटर रहेगा। सर आप गूगल से वो कर लो ना, ज्यादा इजी रहेगा, ज्यादा क्लियर रहेगा। एक ग्राफ की फोटो कॉपी कर सकते हो। हाँ हाँ, लेकिन वो जरूरत पड़ेगी नहीं इतनी बेटा। अच्छा तो अच्छा। हाँ। स्केल ठीक है। होता है बेटा, अब स्केल का यूज तो बहुत है। देखो हम ये लिख देते हैं दिल्ली येरा, बॉम्बे येरा, है ना। हाँ सर। ये बॉम्बे और कहते हैं 1500 किलोमीटर। अब बंदा कहे भाई 1500 किलोमीटर, ये तो मुश्किल से 5-7 सेंटीमीटर है। तो वहां हम स्केल का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं बेटा, हम ये लेट कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर को सपोज 100 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ऐसे मान ठीक है। लिया। तो भाई 15 सेंटीमीटर में 1500 किलोमीटर कवर हो जाएगा। तो स्केल मैटर करता है और डिपेंड ओके करता है सर। उनकी न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर जो है। ठीक है ना। हाँ सर। भाई हमने 10, 20, 30 लेना है, या देखो ये स्केल इसने जो ले रखा है 0, 10, ये नॉर्मल 10 जो का ग्राफ है लेता बेटा, है। वो 10 का ही लिया है इनने। तो हाँ एक सर। सेंटीमीटर को 10 यूनिट मान लिया इसने, एक यूनिट को मतलब 10 स्टूडेंट्स मान लिया है। ठीक है, हाँ जो सर। एक यूनिट है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट है, तो 60 हो गया है उसके हिसाब से। यस सर। सो इसको बनाते हुए एक तो ये ध्यान रखना है कि वन डायमेंशनल है। वन डायमेंशनल का मीनिंग क्या है कि भाई नीचे हम इंफॉर्मेशन देंगे और ऊपर इसके न्यूमेरिक्स चलेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो देखा ओके जाए सर। तो ये विड्थ सेम रखनी है इसमें बेटा, और थोड़ा थोड़ा गैप रखना है हर बार में, हर रेक्टेंगल के बीच में समान गैप होना चाहिए। ओके नीट सर। एंड क्लीन बनाना है, इसमें समान गैप होना चाहिए सब रेक्टेंगल्स के बीच में। ठीक है सर। और आजकल जैसे भाई फॉरेन ऑथर तो क्या करते हैं, उल्टे हैं वो लोग। वो क्या करते हैं, ऊपर टाइटल कर देते हैं, नीचे न्यूमेरिक कर देते हैं। हाँ सर, मैंने देखे ऐसे ठीक एक्सेल है पे ना। भी और सब में यूज होता है ऐसे। ये इन्वर्टेड हो उल्टे जाता है, सीधे। मतलब वो इधर की तरफ चलता है। हाँ सर, वो टेढ़ा चलता है। अजीब हाँ, सा। लेकिन भाई इंडियंस लोग का सिस्टम, ये हमारी एनसीईआरटी में तो ये है कि नीचे इंफॉर्मेशन, ऊपर उसके स्केल को ले लेते हैं। हाँ सर। सो रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज तो हमारे टाइटल हो गए। यस सर। अब इसकी जो हाइट है 43, 19, 55, 49, 34, तो ये देखें सबसे कम कौन सा है, 19। सबसे अधिकतम कितना है बेटा, 55। तो बेटर टू स्केल जो हमें लेना चाहिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो 6 यूनिट पे हमारा कवर हो जाना है। हाँ सर। अब जैसे 40-50 के बीच में जो ग्राफ बना होगा उसमें 10 खाने होंगे जो है, तो थर्ड वाले के बिल्कुल सामने तक हाइट लेनी है इसकी जो है। ओके सर। ठीक है, 43 कहलाएगा फिर वो। जैसे अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालूं बेटा इस पे, तो ये कहाँ पे पड़ना चाहिए,
40-50 के बीच में तीसरे डॉट पे पड़ना चाहिए। यस सर। तो ये हमारा फिर बेटर हो जाएगा। ओके सर। इसी प्रकार 19 है, तो भाई 10 और 20 के बीच में 20 से जस्ट बिफोर वाले पर, ठीक है, यस सर। ये हमने लेना है। और 55 ये ढंग से बनाने बेटा आपने। ओके सर। अब इस डायग्राम को देखकर हमने आंसर करने हैं बार ग्राफ की सहायता से। विच इज द मोस्ट प्रेफर्ड कलर एंड विच इज द लीस्ट प्रेफर्ड। आपने न्यूमेरिक नहीं देखना, इसको देखना है। सबसे बढ़िया सबसे मोस्ट प्रेफर कलर कौन सा बेटा? ब्लू। ब्लू, बिकॉज इसकी हाइट सबसे ज्यादा है। हाँ सर। और सबसे लेस प्रेफर्ड कौन सा है? ग्रीन। ग्रीन, सबसे कम हाइट है। बिकॉज रीजन इज व्हाट? द हाइट इज लीस्ट। हाउ मेनी कलर्स आर इन ऑल? तो 1 2 3 4 5 कलर्स है। यस सर। उसको लिख देना, कलर्स के नाम जो रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज। है बड़ा आसान। बट बच्चा इरिटेट हो जाता है, उसको ड्रॉ करता है बस, वो थोड़े बहुत तो कर लेता है। अब देखिए ये है। अब इसमें देखो बेटा, ये अजय, बाली, दीप्ति, फयाज, गीतिका, हरी, ये 450, 500, 300। तो इसमें तो बेटा हमें इस एक यूनिट को 100 लेना पड़ेगा। और ये मार्क्स है उनके, क्योंकि नहीं तो कवर करना बड़ा मुश्किल है। अब बंदा ईमानदारी से करेगा तो इम्पॉसिबल नहीं है बेटा। एक छोटे से कागज पे हम कैसे बना देते दिल्ली बॉम्बे 1500 किलोमीटर। लेकिन हमारा मैथ्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं ये रहा दिल्ली, ये रहा बॉम्बे, ये रहा 1500 किलोमीटर। असली तो 5 सेंटीमीटर भी नहीं है होगा। हाँ, वो क्या है कि स्केल कर देते हैं हम इसको। हाँ सर। 1 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर मान लिया हम। तो वो मतलब इस पे देखना पड़ता है भाई, जो फिगर्स है ये न्यूमेरिक वैल्यूज के हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं कि भाई लीस्ट वन इज द 300 एंड द मैक्सिमम इज द 540। सो भाई 100 का ले लो, तो 6 में कवर अप हो जाएगा ये सब। नो, 5 कम से कम होने चाहिए। जो है नियम ये कहता है भाई 5 होने चाहिए कम से कम। मतलब ये जो आपके 5 तो कम से कम लेना, नहीं तो अच्छा नहीं माना जाता। वैसे तो ठीक है, बट बच्चा कहे जी ये 200 400 600 बड़ा अजीब सा लगेगा, नहीं। हाँ सर। अब यहाँ थोड़ा प्रोपोर्शन का हिसाब लगाना है, क्योंकि बेटा एक्यूरेसी यहाँ पर आना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ सर। अब जैसे 450 है, ये 400 500 के मिड में ले लेना। ओके सर। 400 500 के मिड में ले बीच में लेना। है ना। और 500 तो डॉट, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं। 300 भी डॉट है, नो प्रॉब्लम। 360 आपने क्या करना है बेटा? हाफ से 1 पॉइंट ऊपर। हाँ, क्योंकि 300 400 के बीच में बेटा ये 10 पॉइंट चाहिए यहाँ से यहाँ तक। हाँ तो सर। हर पॉइंट जो आप छोटा सा पॉइंट है 10-10 यूनिट को दर्शा रहा है वो। 10 यस मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स। तो जहां पे आपका ग्राफ में हल्का डॉट हो ना, ग्राफ में पता है क्या होता है बेटा? चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ, ये डार्क होता है, ये हल्का सा डार्क होता है 5 पे। मतलब 1 यस सर। सेंटीमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर पे ज्यादा डार्क होगा, और जो बीच वाला है वो हल्का डार्क होगा, फिर हल्का डार्क, फिर डार्क 2 सेंटीमीटर पे। तो उसमें हमने थोड़ा एक आइडिया लग जाता है कि मिडल में हमें वो हल्का डार्क देता ही देता ग्राफ, ठीक है ना। यस सर। तो आइडिया मेकिंग के लिए हमारे लिए बढ़िया रहेगा 360 अगर करना है तो 300 400 के बीच में जो हल्का डार्क हो उससे जस्ट 1 यूनिट ऊपर वाले पे टिक कर देना, 360 हो जाएगा। और ये ओके। इनके नेम्स लिख देने हमने जो है, ठीक है। 1 यूनिट 100 मार्क्स से जरूर लिखना, नहीं तो नंबर कट जाते हैं बेटा। तो ओके ये सर। हमने ड्रॉ कर लेना है। ये बना लोगे ना, ये सब बार ग्राफ बनाने बेटा हाँ आपने। सर, बना लूंगी। ओके सर। और डबल बार आता है। डबल बार किस लिए होता है? ये आपका कंपैरिजन के लिए होता है। डबल बार जो होता है वो काय के लिए होता है? फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन करते हैं हम उनका, कि भाई ओके उनमें सर। 2 कैटेगरी होंगी, उनमें कंपैरिजन करते हैं हम, कि इन मार्गनेट है और एबरडीन है। ये कौन है? सिटी है, एबरदीन और मार्गेट। एबरडीन एंड मार्गेट। यस सर। हाँ, ये इंडिया के लिख देते तो दिल्ली बॉम्बे या कुछ। मैंने कहा लेकिन राम शाम इंसान की तरह के नहीं। तो बेटा ये, दिल्ली मुंबई खत्म काम। हाँ,
तो नहीं, ये, हमें तो मुश्किल नाम लिखना है, पता नहीं कौन कौन सी हाँ ये सिटीज। बेटा इन्होंने ऑथर ने पता नहीं कौन कौन से शहर गए होंगे, नहीं इंडियंस के नाम हाँ लिख देते सर। सिटीज के, वही ड्रामा करते हैं बेटा। अब ये देखे, ये अजय के नंबर, ये तो हो जाएगा ना, इसमें बस एक केयर हाँ करना, सर। नंबर मैंने कटते हुए देखे बच्चों के, यस क्या सर। गड़बड़ करते हैं, ये विड्थ अलग अलग ले लेते हैं, ये नंबर कटवा देते हैं बच्चों के। यस दूसरा, गैप समान नहीं रखते, वैसे ये भी गलत है इन्होंने जो करा है ना बेटा, यस यहाँ सर। गैप बराबर बराबर चल रहा है ना, हाँ सर। लेकिन शुरुआत में गैप बराबर नहीं है, टीचर इसको भी कहते हैं नहीं समान गैप हो, तो ओके सर। आपने इक्वल स्पेस लेके चलना है सब जगह। ठीक है सर। और इसको देख के पता लग रहा है कि आपको न्यूमेरिक्स ना दिखाए जाएं, तो सबसे अच्छे परफॉर्मेंस किसने दिए बेटा? हारी ने। हाँ, हरी ने। हरी और ने। हारी या हरी, है नहीं? कुछ भी बोला। ना भाई अंग्रेजी उसमें हैरी, है नहीं? हाँ, ये सर हारी बोलेंगे उसको। हाँ, इंडियन स्टाइल में हरी हो गया या हरी। हारी, हारी अजीब सा हारी। लगा, हरी। अजीब से हरी जैसे ही। हाँ, सबसे कम परफॉर्म किसने करा है बेटा? दीप्ति। दीप्ति ने, ठीक है ना? तो भाई यस इसका सर। रेंज पेंज सब हमसे जो को प्रश्न करेगा वो हम कर सकते हैं। अब यस सर। डबल बार का पर्पस ही क्या है? कंपैरिजन। तो इसने देखो ये स्केल लेके एक ही उसमें बना दिए दोनों, देखो जनवरी सेम टाइटल है दोनों का, इसका और इसका, इसका 2 है, इसका 1.5 है, 2 यस एंड सर। 1.5, 3 1/4 एंड 3, 4 एंड 3/2। तो ये इसका और इसका, बस ध्यान तो वही रखना है कि डबल बार में भी समान गैप रखना है। यस सर। दूसरी बात, उसमें विड्थ समान रखनी है हर रेक्टेंगल की, लेकिन ओके। हाइट ये डिसाइड करेगी इसकी न्यूमेरिक वैल्यू, ये ध्यान रखना। वन डायमेंशनल है, बार डायग्राम अगेन, और थोड़ा सा लेवलिंग कर देना। ओके ये सर। अनकलर्ड है तो ये मार्गेट का है और एबरडीन का सेकंड वाला है। यस तो सर। इससे डायग्राम से पता लग रहा है कि भाई सबसे ज्यादा कब हुआ है। क्या सर? भाई ये आर्ट्स ले लिए बेटा इनने, जून। 1 यूनिट 1 आवर ही ले लिया है, क्योंकि यस सर, ज्यादा बड़ा जून। है नहीं क्वेश्चन। भाई हाँ सर। 8 आवर वर्किंग के होते हैं, उस हिसाब से 8 घंटे तक मैक्सिमम चल रहा है ये, नो? यस सर। तो ये यहाँ पर इनके वर्किंग आवर्स को ले लिया है, जो भी इसने वर्किंग आवर है, देखो क्या है बेटा, एवरेज आवर्स ऑफ सनशाइन है, सॉरी वो, लेकिन सनशाइन। सनशाइन भी भाई 8 घंटे, ठीक है। हाँ, बाहर के शहरों में तो रहती होगी, हमारे तो भाई सर्दियों में रहती है, अब तो आई नहीं रही धूप, है नहीं? हाँ सर, तो है ही नहीं। हाँ, अब गर्मियों में तो सुबह गर्मी में 6 से रहती है, लेके, गर्मियों में, सर्दियों में हाँ नहीं। 6 से लेके शाम के 7:30 7 बजे तक तो रहती रहती है। हाँ सर, तो फिक्स टाइम है, सर्दियों में हाँ, नहीं, गर्मियों में। वही तो, अब पता नहीं स्कूल कब खुलेंगे, अब गर्मियों में ही खुलेंगे लग रहा है। यस सर। तो ऑनलाइन तो चल रही होंगी बेटा क्लास आपकी अभी? हाँ सर, ऑनलाइन तो चल रही है। हाँ। तो सिलेबस दिया नहीं इसके बाद, और कौन सा चैप्टर शुरू करा? इसके बाद तो कोई नहीं किया शुरू। चलो फिर मैं अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वगैरह ले लूंगा जो आपके रह गए हैं, और आप चेक करना कौन से रह गए चैप्टर, फिर मेरे को बताना। ओके सर। पहले वही निपटाता हूँ फिर। तो बेटा ये दोनों के आर्ट्स, मतलब ये 1 2 3 दो दो, अच्छा ये इनने 1 यूनिट 1 घंटा ही लिया बेटा, तो 1 2 हाँ 3 सर। 4 ही कर देना आप तो इसको। ओके सर। और रेक्टेंगल, क्योंकि देखो ज्यादा डाटा है इसके अंदर, तो रेक्टेंगल ज्यादा विड्थ के मत बनाना, नहीं तो स्पेस खत्म हो जाएगा, ठीक है? बहुत ध्यान से बनाना इसको। अब कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा कब है बेटा इसमें, मार्गेट में? मार्केट। जून में। यस मैम, मार्केट हम्म। में सबसे और सबसे ज्यादा। अधिक, हाँ मार्केट में सबसे ज्यादा जून में। जून एंड में सबसे। है। हाँ सर, सबसे कम। और डिफरेंस निकालें तो भाई इस पे परपेंडिकुलर 7 पे पड़ रहा है, इस पे 6:30 पे पड़ रहा है, तो भाई लगभग 1.5 घंटे का डेविएशन है हाँ सनशाइन का। सर। हाँ और सर। सबसे ज्यादा एबरडीन में कब है बेटा? जून में। नहीं, एबरडीन में इससे ज्यादा कब है मार्गेट से ज्यादा? अच्छा, मार्केट से ज्यादा अप्रैल में। बिल्कुल राइट। तो इस तरीके का प्रश्न पूछेगा आपसे वो, ओके सर। ठीक है बेटा? यस सर। तो अब जैसे देखें नेक्स्ट है, ये तो सब ड्राइंग का ही काम है, एक प्रोबेबिलिटी है जो मुझे पढ़ाना है, बाकी तो सब ये डायग्राम बनाने का है, आपके केवल बार डायग्राम ही है बस।
हाँ वो तो सर, चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी है, वो मैं अभी डिटेल करा दूंगा। ठीक है सर। आज ये चैप्टर फिनिश, इसके बेटा डाउट्स मंडे तक पूरे निकाल लेना, ठीक है ना। ओके सर। फिर न्यू चैप्टर शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स टीचर वांट्स टू सी वेदर द न्यू टेक्निक ऑफ टीचिंग शी अप्लाइड आफ्टर क्वार्टरली टेस्ट वाज इफेक्टिव और नॉट। शी टेक्स द स्कोर ऑफ 5 वीकेस्ट स्टूडेंट्स चिल्ड्रन इन द क्वार्टरली टेस्ट आउट ऑफ 25, ये लिए, एंड हाफ ईयरली में ली। तो क्वार्टरली और हाफ ईयरली के कंपेयर कर रहे हैं बेटा। आशीषी एक बंदा है, उसी के दो में कंपेयर कर रहे हैं आप। तो जरा देखें, इसी के वो बन जाएंगे डबल बार। हाँ सर, बन 10 और जाएगा। 15 देखो, 10 ये है और 15 ये है। इसी हाँ सर, प्रकार अरुण का बना देंगे, आशीष अरुण। जगह ऐसे लिखोगे ना तो दिक्कत आएगी बेटा, ऐसे ही लिख देना। ठीक है सर। तो उससे क्या स्पेस बच जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और हाईलाइट जरूर कर देना विदाउट कलर कौन सा, और हाफ ईयरली में कलर कर रखा है ये वाला। ओके सर। अगर आप कलर करना चाहो, यहाँ रेड यहाँ ग्रीन या वट एवर जो भी लगे, तो वो सेम रखना फिर, ठीक है। रेड ग्रीन रेड ग्रीन, तो रेड वो ओके। जाएगा क्वार्टरली का, ग्रीन हो जाएगा हाफ ईयरली का। हाँ सर। तो अच्छे से बना लेना है। ओके सर। तो 1 यूनिट बेटा क्या है, यहाँ पर 5 मार्क्स ले लिया इनने फॉर सिंप्लिसिटी, 5 मार्क्स, यस सर। ठीक है। 1 सेंटीमीटर मतलब अगर 1 यूनिट कहूं तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ पे बनाएंगे तो 1 सेंटीमीटर होता है बेटा। तो 1 सेंटीमीटर 5 मार्क्स का ले लेना, ठीक है, जो ओके। डार्क वाला है। तो इसे बना हाँ, के क्वेश्चंस इसके ड्रॉ कर सकते हैं हम। जो पूछेगा क्वेश्चन वो भी मैंने बताई दिए आपको। यस सर। ये क्वेश्चंस की ट्राई करनी है आपने। 3.2 फिगर की बात कर रहा है तो अभी कर लेते हैं। 3.2 फिगर कहाँ है बेटा, यही होगी 3.2। सर्वे ऑफ द टेस्ट रेजिस्टेंट वॉचेस मेड बाय द डिफरेंट कंपनीज। अच्छा, ये तो कुछ और है, हाँ, ये तो अलग है। ये रहा बेटा। ये 3.2। हाँ, जरा इसके प्रश्नों को हल करते हैं। ये ओके है ना सर। बेटा, एक वॉच की कंपनी है टू टेस्ट वाटर रेजिस्टेंट वाटर वॉचेस का। वाटर रेजिस्टेंट होता कंपनीज, है। हाँ, वाटर रेजिस्टेंट का होता है ना आजकल। हाँ कि सर। तो कैन यू वर्क आउट ए फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ वॉचेस दैट लीड टू नंबर ऑफ टेस्टेड फॉर ईच कंपनी। फ्रैक्शन जो है वो कितना है बेटा। Each these companies claim that their watches were resistant, water resistant after a test. above result revealed हुए। above result है या below result है बेटा। above, above results like main results reveal हो गए थे। हाँ, तो ये रिवील्ड हुए इनके मतलब बाद में। हाँ सर। तो ठीक है, कैन यू वर्क आउट ए फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ वॉचेस लीक्ड टू नंबर ऑफ टेस्टेड फॉर ईच कंपनी। ये बेटा कितनी इन्होंने टेस्ट करी है, ये बताना है हमने। जरा देखें बेटा कितनी टेस्ट करी है। 1 मिनट। नंबर ऑफ वॉचेस दैट लीक टू नंबर ऑफ टेस्टेड फॉर ईच कंपनी। टेस्ट कितने का करा है बेटा, 40 का। 60 वॉचेस का। और लीक कितने हो गए, 20। 40 का टेस्ट करा, कितने लीक होगा बेटा, ये 9 कह दूं। 9, 10। हाँ सर। अप्रोक्सीमेटली कह पाएंगे बेटा। हाँ कि सर, एक यूनिट 10 वॉच अप्रोक्सीमेटली को दर्शा रहा है बेटा। ये थोड़ा यस सा सर, कम है। 9। ये 40 तो ये कितना बेटा, ये 12, 13 के अराउंड। 12 या 13 होगा। एक बार इसको बना लेना, ओके सर। प्रपोर्शन लगा लेना भाई कितना बैठ रहा है। ये सपोज ओके सर। परपेंडिकुलर डाल के 1/3 बैठे तो 3 पे बोल देना लगभग। ओके सर। ठीक है, और ये आपका डॉट नहीं है ना, तो थोड़ा दिक्कत होती है। ये सेंटर में ही पड़ रहा है लगभग। ऑलमोस्ट अंडर 24 ही कहो इसको, 25 ना कहो। 24 या 24। हाँ, 25 तो नहीं होगा, थोड़ा ऊपर हाँ, जाएगा। ठीक है ना 23 बेटा। या ये 24 समथिंग। हमने लिखना है हर एक का, ए में इतना, बी में इतना, सी में इतना, डी में इतना। कंपनीज हैं। हाँ सर। ये का टेस्टेड 40, टेस्टेड तो सबका ही 40 आएगा। लीक्ड इसका 20, इसका भाई 9, 9 के अराउंड। इसका भाई 14 के 13 कह दो, अराउंड। इसका 24 कह दो। 24 ठीक। के अराउंड, यस सर। अब आता है सेल ऑफ इंग्लिश सर, एंड। सेकंड क्वेश्चन भी है। अच्छा, could you tell on the basis of which company has better watches? अच्छा सर, बी Better की watch, अच्छी वॉचेज हैं क्योंकि उसके कम लीक हुआ है। बिल्कुल राइट। ये कंपनी बेटर है। यस सर। 40 का टेस्ट करा, सबसे कम इसकी लीकेज पाई गई, दैट मींस भाई ये बेटर है। यस सर। ठीक है ना।
अच्छा, सर। सेल हिंदी इंग्लिश की बुक्स हुई बेटा 95 में, 96 में, 97, 98 में। अभी डबल बार इस पे बनाना है, कंपेयर करना है, इंग्लिश हिंदी में कंपैरिजन कर रहे हो आप। तो हाँ इसमें बेटा एक इंग्लिश का बनेगा रेक्टेंगल, एक साथ में बनेगा हिंदी का। हाँ सर। पहले में रेक्टेंगल ये हिंदी का ऊपर पहुंच जाएगा, 350 नीचे रह जाएगा। नो, यस सर। सिचुएशन लाइक दिस होगी, छोटा रेक्टेंगल पहले, फिर बड़ा, यस सर। फिर छोटा रेक्टेंगल, फिर ये बड़ा, और फिर अरे तो इंग्लिश की कमी बिक रही है, हिंदुस्तान है इसलिए। यस सर। इसमें सब में ही आएगा बेटा। यस तो इसमें सर। बेटर रहेगा बेटा एक यूनिट को आप 100 का ले लेना, ठीक है। ओके। यस सर। तो ड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगा। इन विच ईयर वाज द डिफरेंस इन द सेल ऑफ द टू लैंग्वेज बुक्स लीस्ट, सबसे कम डिफरेंस कब है, डिफरेंस निकाल लेना। यहाँ 150 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का बेटा 125, यहाँ 150 है ना, हाँ सर। और यहाँ कितने का डिफरेंस है बेटा 30 का। तो लीस्ट 30 इज का। व्हाट 98 में। यस सर। In the year 1998, the difference of the sale of the English and Hindi books is the least, that is 30. Can you यस say सर। that the demand for English books rose faster? क्या बेटा व्हाट इंग्लिश सर? की डिमांड फास्टर है कि नहीं? नहीं नहीं। 350 से 400 हुए, ये 25 बढ़े, ये 50 बढ़े, ये 50 बढ़े, ये बेटा कितने बढ़े 75, 75। यस सर। ये आपके ड्रास्टिकली बढ़ गए, ये ज्यादा, वैसे इंग्लिश की डिमांड बढ़ रही है बेटा। हाँ सर। नो, यस सर। देखो एक लेवल पे आके 620 650 के कंपैरिजन में आके खड़ा हो गया। कहा ये शुरू में तो बेटा बहुत कम था, हाँ सर। यहाँ 50 राइज, यहाँ सीधा 50 राइज, यहाँ सीधा जंप ले लिया 170 का राइज, यस सर। ये जंप ले लिया नहीं, यहाँ खतरनाक हुआ ये, मतलब हाँ राइज कर रहा है रैपिडली। ये 97 98 में एकदम ग्रोथ हुई है, 98 में जो यस सो सर। 1998 में। फास्टर ग्रोथ है, रैपिडली ग्रोथ जो हुई है दैट इज इन 1998 हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी तो ठीक है, यहाँ ड्रास्टिक हुई है। यस तो सर, यहाँ बहुत ज्यादा। 50 का डिफरेंस आया, यहाँ तो सीधा 170 का आ गया बेटा। नहीं, हाँ सर। थोड़ा लिख देना, हाँ हुई है एज कंपेयर टू हिंदी इन पर्टिकुलरली 1998 ईयर, क्योंकि यहाँ वाले ईयर में थोड़ी ड्रास्टिक एकदम चेंज ज्यादा है। वैसे भी ग्रोथ उसकी ज्यादा है कंपेयर अगर हम करें तो। हाँ सर, बस एक ही बार वो हिंदी में लगा। हाँ, तो इसका बेटा आपने ये डायग्राम्स वगैरह सब इसके जवाब लेने हैं आपने, जो डाउट होगा वो डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है बेटा। हाँ सर। पहले आपको मौका दे रहा हूँ कि आप करो, नहीं तो फिर मैं करा दूं। ओके। अब लिखें बेटा फिर प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, क्या सर? प्रोबेबिलिटी, ठीक है, चांसेस। दैनिक जीवन में बहुत बोलते हैं हम इसके बारे में, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है बेटा प्रोबेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ओके सर। प्रोबेबिलिटी। इसको चांस कहते हैं। तो ये होता क्या है, दिस इज बेसिकली मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, जो अनिश्चितता को नापे या मापे उसको बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी, मेजर ऑफ अनसर्टेन, ठीक है बेटा। हाँ सर। और वैसे ये 3 प्रकार की होती है, बट 10th क्लास तक आपने क्लासिकल मॉडल इसका पढ़ना है। ओके तो वो सर। ये कहता है कि भाई रेशो ऑफ फेवरेबल आउटकम्स with the total outcomes, with the total outcomes in an experiment. अब एक्सपेरिमेंट क्या है ये, अब भाई प्रोबेबिलिटी जो है वो बेटा इसका जो निर्माता रहा, इसका जो जनक रहा, फादर रहा, वो एक बहुत बड़ा जुआरी हुआ करता था। हाँ सर। आज के सिनेरियो में ये सबसे ज्यादा यूजफुल है, गेम ऑफ चांसेस पर है, और यू कैन से चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट के क्या चांस हैं, ये वो दैनिक जीवन में हम बहुत बोलते हैं इसको, और आज की डेट में हर जगह यूज हो रहा है।
आरटीपीसीआर टेस्ट हो गया, कोविड हो गया, ये सब में प्रोबेबिलिटी तो चल रही है बेटा। हाँ सर। न्यूज दिखाते हैं पॉजिटिव ग्रोथ, ये रेट है, ये रेट है, डिक्लाइन हुआ, बढ़ा, घटा, वट एवर जो है। सो रेशो जो होती है फेवरेबल आउटकम्स की विद द टोटल आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? टॉसिंग ए कॉइन, डाइस को ड्रॉ करा, ठीक है, आपने एक बैग अच्छा। में डिफरेंट डिफरेंट बॉल्स है बेटा, वो एक बॉल निकाली। दीज आर ऑल एक्सपेरिमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी, ठीक है बेटा। Yes, हाँ सर। तो एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो इवेंट जो होती है वो जिसके बारे में आप इवेंट उसको बोले घटना, मतलब you know what can happen in an experiment, but exactly what is going to happen you cannot predict. Yes sir. मतलब अब जैसे कॉइन है, हम जानते तो हैं उसमें हेड या कॉइन आएगा फेयर कॉइन में, लेकिन हाँ ऑन सर। टॉसिंग वी कैन गेस्टिमेट और एस्टिमेट, तुक्का लगा सकते हैं कि भाई हेड आएगा या टेल आएगा, एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते। आ गया तो खुश हो जाते, नहीं आया तो थोड़ा दुख हो जाता Yes sir. है। ठीक है नहीं? Yes sir. तो मतलब क्या है कि आप जानते हो, उसके बारे में जानकारी है आपको कि भाई क्या क्या आ सकता है, बट एग्जैक्टली क्या आएगा ये और नहीं नहीं है बता कोई भी। पाएंगे। वो तो भाई उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब डाइस है, उस पे 1 2 3 4 5 6 होता है फेयर डाइस पे। अब हर Yes घटना sir. के इक्वली लाइकली चांस है 1/6 आने के चांस है उसके, Yes sir. प्रोबेबिलिटी है। सो प्रोबेबिलिटी जो होती है बेसिकली वो ये होती है बेटा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स किसी भी एक्सपेरिमेंट में। हमने ये देखा, ठीक है, टोटल आउटकम्स। Yes sir. अच्छा, 100% का क्या मतलब होता है बेटा? Sir, whole. होल मतलब वैसे सारा। मैथमेटिकली पूछो तो Sir into 100 sir. मतलब इसका मतलब 1 होता है ना बेटा। Yes sir. 100% का मतलब 100/100, हाँ भाई सर। परसेंट का मतलब बटा 100। Yes sir. तो 100% आपका 1 हो गया, होल हो गया, बिल्कुल सही। Yes sir. तो एक लेमैन को अगर मैं बोलूं 0.7 तो कहेगा ये बेकार है, ये तो 0.7 नहीं। हाँ सर। किसी बच्चे के नंबर आए बेटा 500 में से, मान लीजिए 400 नंबर आए, ठीक Yes है, sir. तो 2 0 कट हुई 0.8। वो अगर अपने जानकारी में बोले कि भाई मेरे 0.8 आए एग्रीगेट, Yes sir. डायलॉग पढ़ने निश्चित है। क्या डायलॉग पढ़ेंगे उसे? अरे तेरा तो एक भी नहीं आया तो 0.8 आया। Yes sir. उनको क्या समझाएं जिनको गणित नहीं आता कि भाई 80% है। तभी ये निर्माण हुआ है ऐसी बात के पीछे कि हम ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन में टोटल मार्क्स इनटू 100 करते हैं बेटा, परसेंटेज लगा के। नो, Yes sir. इससे ना सामने वाले को जो मैथ्स नहीं पढ़ता उसको फीलिंग अच्छी हो, या 80% का मतलब 0.8 ही तो है बेटा, हाँ सर। ठीक है। Yes sir. अब ले मैन को बोला 0.8 आया, वो तो डायलॉग और मार देगा कि Yes sir. भैया तेरे तो देख इतना कम स्कोर, बहुत मेहनत कर, ये वो, और डायलॉग और चिप देगा कि 0.8 आए। नहीं, Yes sir. हाँ सर। ऐसे कम है 80% आज के सिनेरियो में, बट फिर भी इतने तो नहीं है कि डायलॉग मारने लायक हो कि भाई ठीक ठीक है। हाँ, हाँ बोर्ड सर। से तो बेटा ये बहुत कम है। आजकल दिल्ली में तो कॉलेज में एडमिशन ही मेरे को लग रहा है 100% वाले भी वेटिंग में रह जाते हैं बेटा। तो ये बेटा क्लासिकल मॉडल में ये, अब इसके अंदर लिखे आंसर ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है, Yes sir. आंसर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑलवेज फ्रॉम 0 to 1। मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0 1 के बीच में जनरली रहेगा। Yes sir. प्रोबेबिलिटी 0 का मतलब क्या होता है बेटा? क्या इंटरप्रिटेशन है 0 होने का मतलब? कि नो चांस Yes sir. or impossible to happen that particular event,
or impossible to happen that particular event. For example, कोई हो तो बताओ, अभी तो कोई नहीं है सर। कोई एग्जाम्पल माइंड में नहीं? नहीं सर। अच्छा, फेयर डाइस पे क्या क्या आ सकता है बेटा? सर 1 2 3 4 5 6। अगर मैं आपसे कहूँ फेयर डाइस पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग ए नंबर 8, आप क्या कहोगे? कि सर 0 फेवरेबल आउट ऑफ 6, दैट इज 0 by 6, दैट इज 0, एंड दैट इज दिस और नॉट? यस सर इट इज। करेक्ट है ना बेटा? हाँ सर। सो एग्जाम्पल भी लिखी लो, ऑन ए फेयर डाइस गेटिंग प्रोबेबिलिटी, फेयर डाइस में इसीलिए लिख रहा हूँ, फेयर डाइस है लूडो खेलने वाला बेटा, उस पे 1 2 3 4 5 6 ही होता है। यस सर। गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी नहीं, डाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0, आई मीन 1। फाइंड कर दूं यहाँ पे, है ना? यस सर। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8। अब यहां हम कहेंगे वी कैन नॉट गेट 8 ऑन ए फेयर डाइस, यस वी सर। कैन नॉट गेट 8 नंबर ऑन ए फेयर डाइस। यस सर। सो देयरफॉर फेवरेबल इवेंट्स कितनी हुई बेटा, या केसेस या इवेंट्स? 0। आउट ऑफ टोटल कितने हैं बेटा? सर टोटल है। टोटल जो केसेस हैं डाइस पे 6 होते हैं बेटा, हाँ सर। लूडो खेलने वाला डाइस होता है ना। देयरफॉर जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? 0 सर फेवरेबल आउट ऑफ 6 एंड दैट इज 0. So this यस means impossible. On a fair dice, we cannot get number 8. Okay? यस सर। ये impossible बोलना है, probability 0 आए तो। अब probability अगर 1 आए तो what we have to interpret for this? क्या इंटरप्रिटेशन हो बेटा इसकी? प्रोबेबिलिटी का क्या है? हाँ, it is sure event or not? दैट इज श्योर इवेंट। Sure event है, must to happen, यस सर। must to happen. कोई एग्जाम्पल माइंड में आ रहा हो तो बताएं। एग्जांपल तो सर अभी कोई नहीं है। अच्छा, ऑन ड्रॉइंग ए डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लेस और इक्वल टू 6। किसी बच्चे को पता नहीं है, यस आपको सर। डिस्टर्ब कर रहा है वो। हाँ सर। आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप पढ़ लो। आपने एक गेम खेला, खेले बेटा, ये देख डाइस, एक मैजिक दिखाती हूँ, इसको फेंक। 1 से मैं ये कहती हूँ कि नंबर 1 से 6 आएगा इसमें, इक्वल और लेस और इक्वल टू 6, मतलब 1 to 6 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। यस सर। हमें चैलेंज देने का वो होता है, एक इंटरेस्ट के। अच्छा, कोई मुझे चैलेंज दे रहा है, होगा लाओ डाइस में फेंक के दिखाता हूँ, 1 से 6 के अलावा आएगा। उसने फेंका, शकल, अरे ये तो दीदी सही कह रहे हो। फिर उन्होंने फेंका, फिर देखा, अरे दीदी सही कह रहे हो। फिर में बेटा उसे गेम समझ में आ जाएगा आपने चालाकी क्या करी है। नो, हाँ सर। डाइस पे आने 1 से 6 और आपने कहा देख, मैं गारंटी देती हूँ कोई नंबर ला के दिखा 1 से 6 आएगा, मैं ही कह रही हूँ उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। वो कहेगा नहीं मैं ला के दिखाता हूँ, उसको अगर ज्ञान नहीं होगा कि 1 से 6 ही आता है। ठीक है? हाँ सर। तो यहाँ पे बेटा फेवरेबल केस इक्वल हो जाते हैं किसके? टोटल केसेस के। ठीक है? यस सर। फेवरेबल जो केसेस हुए वो 1 2 3 4 5 6, ये सारे नंबर 6 और लेस इक्वल टू 6 है। बस 6 तो 6 के बराबर है, बाकी ये नंबर तो सब 6 से छोटे। यस सर। तो दिस मींस 6 केसेस हो गए फेवरेबल।
और टोटल केस तो है ही डाइस के ऊपर, हाँ सर 1 2 3 4 5 6, तो 6 केसेस ये हैं ही। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर less or equal to 6 is what? 6 favorable, 6 is total, and that is 1. That means 100% ये आएगा, sure event. यस सर It is sure event. ठीक है बेटा, हाँ सर ये डाइस होना चाहिए बस। बट जनरल प्रैक्टिस में 0 और 1 रेयरली ही पाए जाते हैं, ठीक है ना, 0 हाँ और 1 सर के बीच में ही होता है। अब जैसे मान लो 0.3 है, इसका क्या मतलब है? 30%। यस सर नो भाई, यस 0.3 इसको कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन को, उसमें डेसिमल को बेटा उसमें परसेंटेज मिला, 100% से इंटू कर दो, 100% मतलब 1। लेकिन ये थोड़ा ना 0.3 बेटर लुक में आ जाएगा, ले मैन इसको अच्छा समझता है। अब मैथमेटिशियन तो दोनों जानता है, वो उसे ये भी पता है, उसे ये भी पता है, तो बेटर टू से ये लेमैन के लिए अच्छा है ना। यस सर उसको 30% कहेंगे तो समझ में आएगा, उसे कहेंगे 0.3 तो वो कहेगा अरे तो बहुत बेकार है, उसके एकदम आएगा अरे तो एक भी नहीं। उसको क्या कहें, एक का मतलब 100% ही हो गया बेटा। यस सर सो ये चीज ध्यान रखनी है। और मैं भी थोड़ा सा और आपको इन्फॉर्मेशन इसके अबाउट कराता हूँ। इट मीन जनरली प्रैक्टिस में हमारा 0 से 1 के बीच में रहेगा। ओके सर अब एक आपने याद रखना है, किसी पर्टिकुलर इवेंट का होना ना होना एक बराबर, ये सुना होगा यस सर पेरेंट्स। कोई बच्चा पढ़ने लिखने वाला आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसको पेरेंट्स ने डायलॉग ना मारा हो कि बेटा तेरा पढ़ना ना पढ़ना एक बराबर है। वो असली में प्रोबेबिलिटी का डायलॉग है। मान लो कोई घटना है ए, किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब क्या है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, और नॉट ए का मतलब वो पर्टिकुलर ना हो। यस सर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए। तो भाई ये एक डायलॉग याद रखना है, पी ए प्लस नॉट ए इज ऑलवेज 1। और डायलॉग पढ़ना ना पढ़ना एक बराबर। यस सर तो अगर किसी घटना के होने के चांस आपको दे दिए 0.35, यस सर द चांस के वो नहीं होगी, यस 1 सर में से घटा दो 0.35, 0.65 मतलब 65%, 65% चांस है वो नहीं होगी घटना। ठीक है बेटा, तो यस सर थोड़ा सा ध्यान रखना है। फेवरेबल अपॉन टोटल केस जो रेशो आएगी दैट इज द प्रोबेबिलिटी। ओके सर किसी भी डेसिमल फिगर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, इनटू 100% कर देना, बेटर हो जाएगा। अब कॉइन्स के बारे में लिख ले बेटा। एक कॉइन है सपोज, यस सर एक कॉइन, उसमें जो फेस होता है हेड होता है या टेल होता है बेटा? यस सर हेड टेल, ये 2 केस बनते हैं इसमें, या तो हेड आएगा बेटा या टेल आएगा, तो 2 टोटल केसेस बनते हैं। यस सर अगर 2 कॉइन एक साथ फेंक दिए तो क्या क्या हो सकता है बेटा? सर या तो दोनों दोनों हेड आएंगे, या तो दोनों टेल आएंगे, या फिर एक हेड आएगा एक टेल कॉइन आएगा। टॉस्ड ट्वाइस। वैसे तो हम 11th क्लास 12th क्लास में 4-4 कॉइन फेंकवा देते हैं बेटा, लेकिन आप 2 कॉइन तक पढ़ लो बस। तो पहले कॉइन, या तो देखो 2 कॉइन एक साथ फेंक दो, एक कॉइन को 2 बार फेंको, बात एक है। यस सर दोनों पे हेड आ गया बेटा, हेड टेल, टेल हेड, और दोनों पे टेल टेल, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। इट यस मींस सर कितने केस हो गए बेटा? 4 केसेस, ओके सर 4 टोटल केसेस, टोटल 4 केस बनेंगे इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। यस सर कॉइन का ये ध्यान रखना है। डाइस, ए डाइस drawn, how many cases? 1 2 3 4 5 6। यस सर तो टोटल कितने केस बनेंगे? 6 केसेस। यस सर ठीक है बेटा, अब डाइस 2 फेंकवा दें, ए डाइस ड्रॉन 2 टाइम्स और 2 डाइस ड्रॉन टुगेदर, तो उसके कितने केस बनेंगे बेटा?
डाइस ड्रॉन, क्या लिखा था आपने ये? 2 डाइस ड्रॉन टुगेदर, सर से पहले डाइस ड्रॉन, 2 डाइस ड्रॉन टुगेदर, उससे पहले जो आपने लिखा है डाइस ड्रॉन। ड्रॉन 2 टाइम्स, एक डाइस को 2 बार फेंको आप। ओके सर। और 2 डाइस ड्रॉन टुगेदर। हाँ, इट इज ठीक है। एक ही बात है बेटा। तो इसमें देखो केस कैसे बनते हैं, 2 लूडो खेलने वाले डाइस को फेंकते हैं तो मिनिमम क्या आएगा, 1 1। यस सर। फिर आएगा 1 2, भाई 1 यहाँ फिक्स कर दो, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये आ सकता है बेटा। फिर दूसरी स्थिति, यहाँ पे 2 फिक्स कर दो फर्स्ट पे, यस सर। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, यस सर। फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, पहले डाइस पे नंबर 1 को फिक्स कर दिया, दूसरे डाइस पे क्या क्या आ सकता है, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। बताएं ठीक के नहीं, बताओ ठीक समझ नहीं आया तो मैं दोबारा समझाऊं बेटा, आगे बेटा समझ नहीं सर आ गया। आ गया हाँ भाई, सर आ यहाँ पे गया। मैंने फिक्स कर दिया, एक फर्स्ट अच्छा। डाइस पे फिक्स है, दूसरा डाई को वेरी करा दो, यस सर। और यहाँ पे मैंने 2 फिक्स कर दिया, सेकंड डाइस को वेरी करा दो, अब थर्ड को फिक्स कर दिया, थर्ड नंबर पे ये 3 फिर वेरी करा दिया। अब क्या लिखूं बेटा, 3 तक फिक्स कर दिया, 4 फिक्स कर दो, 4 1 2 4 6 के नहीं। हाँ सर। फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। बताओ ये केस समझ में आया कि नहीं? हाँ सर आ गया। अगर ये समझ नहीं आया तो ऐसे लिख लो, वैसे ये ज्यादा अच्छा मेथड है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3, वही चीज लिख रहा हूं, ऐसे लिख लो चाहे, है नहीं बेटा? ये थोड़ा हाँ। बेटर रहेगा, ये समझ लो 10th क्लास तक यही चलना खूब प्रोबेबिलिटी में। ओके सर। तो आपको पहले ही मैं ब्रीफिंग करके चल रहा हूँ कि भाई इससे अधिक क्या कराएंगे वो आपको। ओके सर। 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। बेटा 36 केस बनते हैं, ये यस 36 सर। केस बने। और ताश के पत्तों का जानकारी है थोड़ी बहुत? नहीं हाँ सर पता है। पता है? चलो बढ़िया है। मतलब कॉइन का हो गया, डाइस का हो गया, ताश के पत्तों के बारे में थोड़ा सा लिखवा दूं। ओके सर। टीचर कुछ भी पूछे तो आप आंसर करने की उसमें हैं कि हाँ भाई पूछो, कुछ भी पूछो। और सबसे मैंने एग्जाम्पलर करोगे तो आपको बड़ी मदद मिलेगी इन सब थ्योरी से जो मैं समझाई। ओके अब सर। आता है बेटा 52 कार्ड्स होते हैं, नो यस दिस। सर। इसमें कितने कलर के कार्ड्स होते हैं बेटा? चार 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 कलर के। नहीं बेटा, फिर तो ध्यान रखें, 2 कलर होते हैं। अच्छा these 4 डिजाइन होते हैं, अलग अलग 2 कलर होते हैं। यस सर। 26 रेड 26 ब्लैक। ये बेटा यस। हर बच्चे को सीखने पड़ते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। 2 कलर से या शीट से, ठीक है? अब मुझे नहीं यस। पता आपके प्रोबेबिलिटी कितना है, लेकिन मैं एक बेसिक आइडिया करा रहा हूँ कि भाई एक बच्चे को ये आइडिया होना चाहिए। ओके सर। अब रेड जो है वो 2 प्रकार के, ब्लैक 2 प्रकार के। अब बेटा इसके होते हैं पत्ते हार्ट के 13, 8 के 13 और 13 सबके 13 डायमंड 13 के। होते हैं। हाँ, यस सर। ये बेटा पान कहलाता है हिंदी में, हाँ इसका सर। सिंबल लाइक ये होता है। ये डायमंड हो गया ईंट। 8। यस सर। मैंने कहा कभी बाई चांस हिंदी में भी लिखवा दूं, सब यस बच्चों को हिंदी में भी लिखवाया था, कुछ पूछना भी हो तो घर वालों से या
इन एक लेमैन से भी पूछेंगे वो भी बता देगा। यस सर। 13 बेटा इसमें होते हैं स्पेड्स, स्पेड्स। ठीक है, हुकुम। हुकुम के। यस सर। इसका ऐसे बनता है सिंबल लाइक, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं बट मैं कोशिश कर लेता हूँ थोड़ी बहुत। उल्टा हार्ट काइंड ऑफ। हाँ, मैं इसी स्टाइल में बनाता हूँ, उल्टा हार्टो लगा दो बस खत्म। 13 बेटा क्लब्स हो गए जी। चिड़ी के। तो ये बेटा ऐसे होते हैं कार्ड्स, 13 13। इसको क्या बोलते हो आप? इसको बोलते हैं बेटा फोर सूट्स। सूट। टेक्निकल भाषा में सूट्स कहते हैं टाइप्स को। यस सर। 4 टाइप्स और सूट्स या टाइप्स। ओके सर। 2 कलर, 4 टाइप, और नंबर कितने होते हैं बेटा? 13 13 होते हैं सर सबके। हाँ नहीं, वो तो होगा बेटा नंबर, दुग्गी से लेके दहली तक यस सर। कितने नंबर हुए बेटा दुग्गी से दहली? सर दुग्गी से दिल्ली। हाँ। सर 8 नंबर। अरे बेटा फिर तो 1 से 100, आपसे कोई कहे साबित करो 1 से 100 100 होते हैं, आप हाउ यू प्रूव दैट? क्या सर समझ नहीं आ रहा क्या करने जा रहे हैं आप। अच्छा फिर तो बेटा काउंटिंग रूल पे आऊं। हमने छोटी सी क्लास, मुझे पता नहीं ये काउंटिंग रूल पढ़े थे हमने छोटी क्लास में कि कभी नहीं? क्या सर। फ्रॉम और बिटवीन में मैथमेटिकल डिफरेंस क्या है बेटा? सर बिटवीन उनके बीच के होते हैं और फ्रॉम फ्रॉम में दोनों को इंक्लूसिव होता है, होते हैं। ये इंक्लूसिव होते हैं। ये एक्सक्लूसिव होता एक्सट्रीमिटीज पहला आखिरी इंक्लूसिव है, है। यस। इसमें पहला आखिरी एक्सट्रीमिटीज आर एक्सक्लूडेड, ये नियम है। यस सर। अब 2 to 10 में कितने नंबर्स हुए बेटा, उंगली पे गिनना। सर 9 होता है ना 2 से 10 में। तुमने 8 बताए थे ना, इसलिए मुझे काउंटिंग रूल ये छोटी सी क्लास का समझाना पड़ रहा है बेटा। ये छोटी क्लास में बताया होगा टीचर ने, नहीं? हाँ सर। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट प्लस 1 फ्रॉम के लिए, यस सर। और बिटवीन के लिए क्या बताया होगा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट माइनस 1। यस सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं बिटवीन 2 एंड 10 के बीच में कितने नंबर हैं, तो 10 हाँ सर। माइनस 2 माइनस 1 7 नंबर से गिन के देख लो, 2 और 10 ठीक लेना है। मत। 3 4 5 6 7 8 9, 7 नंबर है नहीं। हाँ सर है। और इसमें 2 से 10 में कितने नंबर हुए बेटा, 10 माइनस 2 प्लस 1, 9 नंबर्स हुए नहीं? हाँ सर है। अभी थोड़े दिन पहले की घटना, एक कॉलेज का स्टूडेंट है एक, उसके साथ एक घटना घटित हुई। यस सर। उसके फादर ने कहा बेटा ये वर्कर आया 3 तारीख से लगा था, वो सफेदी वफेदी कराई होगी, रियल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 13 तारीख तक काम करा। हाँ सर। तो उसके पापा ने पूछा बेटा हिसाब लगा, तू तो कॉलेज में पढ़ता है, हाँ सर। कि बता कितने दिन की लेबर देनी है इसको। उनने कहा पापा 10 दिन की दवा, वो दवा 10 दिन की लेबर दे दो छुट्टी। तो यस सर। लेबर बोला कि बेटा कौन से कॉलेज में पढ़ते हो आप, कौन सी पढ़ाई करी आपने, कि 11 दिन हुए। वो बेचारा उसका 2 3 दिन तो दिमाग खराब रहा कि सर एक लेबर ने मेरे को गणित सिखा दिया, कि 3 तारीख से 13 तारीख तक कार्य करा उसने, तो बेटा लेबर 11 दिन की हुई ना उसकी। हाँ सर। उस बच्चे ने कहा 10 दिन की दे दो पापा इसे, वेजेस जो है। तो 13 घटा 3 जमा 1, 11 दिन की लेबर हुई नहीं। फिर उसने उंगली पे भी गिनी और लेबर ने सिखा दिया उसे मैथ्स। तो ये हमें बेटा छोटी सी क्लास में सिखाते, मेरे ख्याल चौथी पांचवी में, के फ्रॉम और बिटवीन में क्या डिफरेंस है मैथमेटिकली। नो, यस सर। कि फ्रॉम में पहला आखिरी नंबर इंक्लूड होता है और बिटवीन में पहला आखिरी इंक्लूड नहीं होता है, 2 और 10 शामिल नहीं होगा यहाँ। तो यस सर। नियम यहाँ के लिए ये हाईएस्ट माइनस लोएस्ट माइनस 1, और यहाँ पे फ्रॉम है तो पहला आखिरी लेना है 2 और 10 भी, तो ये हाईएस्ट माइनस लोएस्ट प्लस 1 करना है। अब कोई आपसे कहे 1 to 100 को साबित करो 100 होते हैं,
तो ये रूल आपका जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताओ? हाँ सर कर रहा है। 100 -1 +1 आ गया नहीं 100, नहीं तो कैसे जस्टिफाई करोगे 1 से 100, 100 कैसे, वो तो बच्चा गया 99, फिर उसको कहे बेटा गिन। और गिनेगा तो कितने मिलेंगे 100। हाँ तो आई होप समझ आ गया बेटा। यस सर। इट मीन्स 9 numbers from Duggi to Delhi यस सर। of each suit, each of 4 suits. So therefore total cards कितने हो गए? 9। हाँ 9 into 4 कर दो, चाहे 9 into 4 कर दो, यस सर। 36 कार्ड तो ये हो गए बेटा। यस सर। अब पूरे 52 कार्ड्स का मैथमेटिक्स बता रहा हूँ। इसमें 4 बेटा एसेस होते हैं। यस सर। 4 क्वींस होती हैं, हाँ 4 बादशाह होते किंग, हैं, 4 वो जो वो है होता है ना, गुलाम। 4 किंग हो गए बेटा। यस सर। इसे कहते हैं बादशाह। सब पे पिक्चर बादशाह। बनी हुई है शाहरुख खान, है नहीं? हाँ सर। एक का धर्मेंद्र था, शायद बहुत पुरानी पिक्चर की बात है। 4 आपके क्वींस हो गए, ये भी बहुत पुराने हैं। ये बेगम कहते हैं इसको हिंदी में बेटा। बेगम। यस सर। सर हम हिंदी में ही बोलते हैं खेलते टाइम, हाँ इंग्लिश में कोई नहीं बोलता। ठीक है ना। और 4 बेटा जैक्स होते हैं। जैक्स हो गए जो या गुलाम। आमिर खान है गुलाम, गुलाम। इसको नेब भी कह देते हैं। तो बेटा ये इन सबको एड अप करें तो 52 कार्ड्स का हिसाब बैठ रहा है नहीं? यस बैठ रहा है। अब इसमें मैंने वो नहीं लिए आपके जो वो पत्ता खो जाता है तो वो होते हैं ना वो जोकर कार्ड, जोकर। उसको जोकर। कोई बच्चा अगर देखे एक आध कार्ड खो गया तो वो जो खोता है उस पर नाम लिख देते हैं उसका, नहीं? अच्छा से, लेकिन मुझे उसका तो नहीं पता, लेकिन वो पता है कि कुछ अच्छा, गेम्स होती है जिसमें जोकर ये यूज बेटा होता वैसे है। 54 पत्ते मिलते हैं, शायद 52 पत्ते जमा 2 जोकर्स मिलते हैं। वो इसलिए होते हैं कि अगर कोई पत्ता खो जाए, फटा जाए या इधर उधर हो जाए तो जो खो जाए उस पत्ते को उसमें लिख के डाल दो, ओके सर। नहीं तो पूरी गड्डी खराब हो जाएगी बेटा, एक कार्ड भी इधर उधर हो गया तो। हाँ सर। ठीक है ना। तो ये हमने बेटा ये आगे तक प्रोबेबिलिटी का ये प्लेइंग कार्ड्स के बारे में नॉलेज हमें आगे तक चाहिए, ठीक है? यस सर। अब वो आप चाहिए नहीं चाहिए, मैंने कहा एक्स्ट्रा भी हो जाए तो कोई नहीं, बट ये प्रोबेबिलिटी का बेसिक था आज हमने जो पढ़ा। यस। अब इसके सवाल आपने करने। ओके सर। प्रोबेबिलिटी वही देखे, ये सब कुछ इसने वही कहा होगा, अरे तो बड़े कम है इसमें तो। 3 क्वेश्चन। बच्चों वाले सवाल हैं, बल्कि एग्जाम्पलर में होंगे ज्यादा अच्छे तो फिर नहीं। हाँ सर। एक बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना, यस सर। थोड़ी भाषा मैथमेटिक्स की, लेस यस। देन हो तो इक्वल मत लेना, ग्रेटर हो लेस वाले ले लो, इक्वल वाला मत लेना, ग्रेटर में ग्रेटर वाले ले लो, इक्वल वाला मत लेना। मतलब ये सर strict- क्या? जैसे मैं आपसे कहूं लेस देन 3, आपके डाइस पे नंबर कौन कौन से हैं बेटा? 2 एंड 1। 1 और 2। यस सर। अगर मैं आपसे कहूं 3 से बड़े तो आप क्या बोलोगे डाइस पे? 4 5 6। हाँ, इसको मैथ्स में बोलते हैं स्ट्रिक्ट, कि वो पर्टिकुलर नंबर नहीं आएगा। और ये दोनों क्या यस होते सर। हैं बेटा? वीक। यस एक्स इज लेस और इक्वल टू 3 में 1 2 3 भी आएगा ना। यस सर। और ये आपका ग्रेटर इक्वल टू 3 आ जाए, चलो यही ले लूं, तो 3 या 1 3 से बड़ा 3 4 5 3 4 6। 5 6। ठीक है बेटा, इसको ग्रेटर इक्वल को एक नाम से और पुकारते हैं अंग्रेजी में, इसको ग्रेटर इक्वल को हम एट लीस्ट भी कहते हैं, एट लीस्ट। इसको क्या बोलते हैं आप मैथमेटिक्स, क्या ये जो लेस और इक्वल है इसको बोलते हो एट द मोस्ट, मोस्ट। एट मोस्ट। या एट मोस्ट। हाँ एट द मोस्ट नहीं, एट मोस्ट ही बोलो, एट मोस्ट। ठीक है बेटा। यस सर। तो ये थोड़े से हमें क्लियरिटी होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट डैश सेकंड एंड 1 डैश अदर में क्या डिफरेंस है वैसे? 1 डैश अगर। जैसे आपसे प्रोबेबिलिटी में जो सवाल पुट करेगा कि फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस, और एक सवाल का तरीका होगा 1 डैश दिस, अदर इज दिस, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है?
जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपने 2 गेम्स प्ले करे, आज सुबह प्लेड करे, आपने फ्रेंड को बोला आज मैं 2 गेम खेली, पहला जीत गई दूसरा हार गई, तो व्हाट इंटरप्रिटेशन वो करेंगी आपकी फ्रेंड? 1-1। विन लूज, यस पहला सर। जीत गए दूसरा हार गया, आपने बोला उन्हें कि यस सर। फर्स्ट विन सेकंड लूज। जो आपने बोला कि भाई फर्स्ट विन एंड हाँ सेकंड सर। लूज, और अगर आपने ये बोला होता कि भाई आज मैं 2 गेम खेली, एक जीत गई एक हार गई, तो जो आपकी फ्रेंड है वो क्या इंटरप्रेट करेंगी? वो विन लूज भी समझ सकती हैं और लूज विन भी समझ सकती हैं, दोनों केसेस करेक्ट है नहीं? यस सर। बताओ। तो यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ चॉइस में नहीं डील कर रहे आप, और यहाँ फिक्स्ड है। यस सर। यहाँ आप उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते, लूज विन यहाँ नहीं बोल सकते आप। यस सर। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी में बहुत अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनमें बच्चों को घुमा दिया जाता है, तो ये पर्टिकुलैरिटी को दर्शाता है। यस सर। और ये आपका भाई चॉइस है, आगे पीछे हो जाए ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ये आपका भाई चॉइस है, आगे पीछे हो जाए नो प्रॉब्लम, बट वो होना वही चाहिए। यस तो सर। ये नॉलेज बेटा हमारे को बहुत जरूर चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी आपकी बुक में तो बहुत बेकार दे रखी है, बहुत छोटी दे रखी है, लेकिन आपकी मैडम इतने बढ़िया सवाल पूछेंगे, ये तो खैर छोटे मोटे क्वेश्चन है, आप इनको यस करना। सर। फिर मंडे बेटा मेरे को बताओ पूरा करके, ग्राफ बनाओ, प्रोबेबिलिटी के सवाल तो बहुत कम है, ठीक है नहीं? हाँ सर। लेकिन मैंने बेस क्लियर कर दिया आपका, 8th 9th के लिए भी बहुत बढ़िया बेस बन जाएगा। ओके ये सर। पता होना चाहिए, एग्जाम्पलर जब सॉल्व करोगे वो भी कर पाओगे आप, ठीक है बेटा? फिर मंडे 7:40 7:45 तक करते हैं फिर, ठीक है? इतने ओके सर। ग्राफ बना लेना ढंग से, ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ ठीक है, ओके बेटा, हाँ ओके सर, बाय सर। बाय बेटा।